बनखेड़ी तहसील में गरजे कमलनाथ, भाजपा पर आरोप लगाते हुए दिए कई बड़े बयान। नर्मदापुरम जिले की बनखेड़ी तहसील में आज कमलनाथ द्वारा प्रेस वार्ता के बाद आम सभा को संबोधित किया गया। आम सभा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में जहां बेटियां सुरक्षित नहीं है, बहुत अधिक आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। उत्खनन को लेकर निरंतर आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे ही कई आरोप लगाते हुए कमलनाथ ने आम जनसभा में कहा कि यदि मैंने नर्मदापुरम जिले में 53,000 किसान का कर्ज माफ किया है तो कौन सी गलती की है? यदि मैंने 100 यूनिट पर 100 बिल लिया है तो कौन सा गुनाह किया? यदि कन्या विवाह को लेकर मैंने 51,000 की घोषणा की तो क्या गलत किया? केंद्रीय मंत्री रहते समय मैंने पिपरिया के लिए बहुत सी योजनाएं भी दी हैं, क्योंकि मेरे गृह निवास छिंदवाड़ा की तहसील है पथरिया पिपरिया। विधानसभा में यदि इस बार आपने मुझे चुना है तो निश्चित ही जिस प्रकार से छिंदवाड़ा देश के लिए मॉडल बना हुआ है, वैसे ही पिपरिया भी पूरी दुनिया में विकास का मॉडल बन के सामने आएगी। जिला प्रभारी संजय शर्मा द्वारा पिपरिया विधानसभा पर कई आरोप लगाए गए। साथ ही जिला पिपरिया विधानसभा पर कई आरोप लगाए। साथ ही जिला अध्यक्ष पुष्पराज पटेल परमाणु बम की तरह भाजपा पर आरोप लगाते हुए पिपरिया का सबसे भ्रष्ट विधानसभा बताया। नर्मदा मैया की हमारे वरिष्ठ विधायक लखन घनघोरिया जी, संसद में रहे हुए मेरे साथी रमेश्वर नीता जी, हमारे पड़ोस के विधायक और हमारे होशंगाबाद के प्रभारी संजय शर्मा जी, हमारी विधायिका सुनीता पटेल जी, हमारे विधायक देवेंद्र पटेल जी, हमारे यहाँ के पर्यवेक्षक सह प्रभारी अनिल मार्टिन जी, पूर्व विधायक अर्जुन पलिया जी, दीवान शैलेंद्र सिंह जी, हमारे पूर्व विधायक सुरेश राय जी, दीनदयाल डिबरो जी, सविता देवान जी, श्रीमती सविता देवान जी, श्रीमती सीमा कटकवार जी, श्रीमती विभा पटेल जी, हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुधीर पटेल जी, अध्यक्ष जिला पंचायत, हमारे छिंदवाड़ा से गंभीर सिंह जी, संजय मसानी जी, संदीप पटेल जी, पुष्पराज पटेल जी। पहले तो सबका जय राम जी मैं करना चाहता हूँ। सभी यहाँ आदरणीय बुजुर्गों, इतनी बड़ी संख्या में आए हुए माताओं और बहनों और इतनी बड़ी संख्या में हमारे नौजवानों, बहुत बहुत खुशी हुई आज बनखेड़ी आकर। मेरा इस पिपरिया क्षेत्र से बहुत पुराना संबंध है। 45 साल पहले हम छिंदवाड़ा से जब भोपाल जाते थे, मुझे उस समय का पिपरिया भी याद है, मटकुली भी याद है, और यहाँ आके मुझे वो पिपरिया, वो मटकुली याद आता है, अपनी जवानी याद आती है। तो आज यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने छिंदवाड़ा से जुड़े हुए हमारा क्षेत्र आकर खुशी भी होती है, पर दुख भी होता है। दुख होना चाहिए ना मुझे। छिंदवाड़ा तो आगे बढ़ता गया। मैंने यह कहा था कि आप अच्छी फसल लाइए और मैं छिंदवाड़ा, जैसे छिंदवाड़ा की रक्षा करता हूँ, मैं पिपरिया क्षेत्र की भी रक्षा करूँगा। पर आपने मेरी बात नहीं मानी, इतने सालों मेरी बात नहीं मानी, और आज आपने ये मांगे रखी है, बहुत सारी मांगे रखी है। मेडिकल कॉलेज की बात रखी है। अगर छिंदवाड़ा में मेडिकल कॉलेज हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं मेडिकल कॉलेज हो सकता है? जब मैं केंद्र मंत्री था, मैं पिपरिया को भूला नहीं। पिपरिया से प्यार था, दुख था, पर प्यार भी था। मैंने यहाँ केंद्रीय मंत्री रहते हुए ओवरब्रिज, मैं परिवहन मंत्री था, ओवरब्रिज जो 2 साल में बनना था उसकी सैंक्शन करी थी। मैंने यहाँ वाटर सप्लाई के 29 करोड़ रुपए की स्कीम सैंक्शन करी थी अपने इस क्षेत्र के लिए, पिपरिया के लिए। तो मेरे दिल से तो करीब है, पर आप मुझे आगे दुखी मत करिएगा। सब मानते हैं बात। 15 साल 18 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 18 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने।
आज हर वर्ग परेशान है। हमारा किसान पानी के लिए, खाद के लिए, बीज के लिए और न्याय के लिए उसे सही मूल्य मिले। ये कृषि क्षेत्र है। हमारा कृषि क्षेत्र मजबूत होता है तो हमारे गांव में किराने की दुकान चलती है। ये जो दुकानें हैं, बाजार है, तभी तो चलती है। हमारा कृषि क्षेत्र मजबूत हो। सबसे बड़ी चिंता मुझे नौजवानों की भविष्य की है। आज का नौजवान भ्रष्टाचार दिया आपने, घर घर में दारू दी ना, भर्ती घोटाला, माफिया राज दिया। अभी आप माफिया की बात कर रहे थे। ये बहुत बड़ा मध्य प्रदेश के माफिया का केंद्र बना हुआ है। सही बात है। शिवराज सिंह जी ने बाल अपराध दिया। क्या क्या शिवराज सिंह ने किया? प्रदेश का सत्यानाश किया। आज हमारे सामने चुनौती केवल अपने विकास की नहीं, हमारे देश में कितनी धर्म है, कितनी जातियां हैं, कितनी भाषाएं हैं अपने देश में। कोई ऐसा देश है विश्व में जहां इतनी भाषाएं हों, इतनी जातियां हों, इतने धर्म हों? आप अपने गांव में रहते हैं, कितनी जातियां हैं, सब भाई बंदी से रहते हैं। आज कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहाँ इतनी देवी देवताएं हैं, जहाँ इतने त्योहार हों। ये अपना भारत है और आज भारत एक झंडे के नीचे खड़ा है क्योंकि भारत की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, हर समाज, हर जाति को जोड़ के रखते हैं। इसलिए आज हम एक झंडे के नीचे खड़े हैं और यही संस्कृति जो हमारे नींव है हमारे देश की, अगर यही खतरे में हो तो हम कैसा प्रदेश, कैसा देश आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपेंगे? ये प्रश्न चिन्ह है हमारे सामने कि किस तरह आज हमारे संस्कृति को कमजोर किया जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया, एक ऐसे देश को संविधान दिया जहाँ इतनी विभिन्नता, इतनी अनेकता है। पर अगर ये संविधान एक ऐसा विश्व का संविधान, भारत का संविधान जो विश्व में मशहूर है, अगर ये संविधान गलत हाथों में चला जाए तो क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। चुनाव में तो विकास के मुद्दे आएंगे, पर यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप रक्षक हैं, आप रक्षक हैं उस संस्कृति के, आप रक्षक हैं उस ध्यान मोड़ने की बात करेंगे और कहेंगे कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। मैं तो मोदी जी से कहता हूं, मोदी जी, जो अगर आप स्कूल गए हैं तो जो स्कूल बना है वो कांग्रेस ने बनाया था। और मैं शिवराज सिंह जी को कहता हूँ, शिवराज सिंह जी जिस स्कूल और कॉलेज में गए वो कांग्रेस ने बनाया था। तो हमसे मत पूछिएगा 70 साल में क्या किया। ये आपको हिसाब देना है पिछले 10 साल का, आपको हिसाब देना है पिछले 18 साल का। तो मुझे पूरा विश्वास है ये जो आपने मांगे रखी हैं सही मांगे हैं, आपकी बांध की मांग है, आपकी ये दूधी नदी के डैम की मांग है। इन नौजवानों का भविष्य तय करेंगे। आप यहाँ पिपरिया के विकास का भविष्य तय करेंगे। आपने देख लिया आज क्या प्रदेश का हाल है। शिवराज सिंह जी आज जगह जगह जाके घोषणाएं कर रहे हैं। शिवराज जी तो और उनके नेता तो अपने जेब में नारियल रखते हैं, जहां मौका मिला नारियल फोड़ लेंगे। उनका तो खाना हजम नहीं होता अगर ये हर दिन झूठ ना बोले। ये शिवराज सिंह जी की कलाकारी को आप पहचान लें। आपके बीच में भी आएंगे, कहते हैं ये योजना मैं लाऊंगा। अरे भाई ये छोड़िए, आप क्या करेंगे? आप बताइए आपने करा क्या? पिपरिया को हिसाब दें। पूरे प्रदेश में विकास यात्रा निकाल रहे हैं, शासकीय कर्मचारियों के बल पर विकास यात्रा निकाल रहे हैं और विकास यात्रा का विरोध हो रहा है। ये आज हालात है। तो मैं तो आपसे ज्यादा नहीं कहना चाहता कि बहुत सारी बातें हो गई, पर याद रखिएगा हमारा कार्यकाल था 15 महीने का कार्यकाल था, जिसमें 2.5 महीने
आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए। कौन सा पाप मैंने किया कि मैंने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया? 53,000 किसानों का कर्जा हमने नर्मदापुरम में किया 53,000 का। ये पहली किस्त में किया, दूसरा किस्त चालू था। अपनी सरकार आएगी, हम फिर से कर्जा माफ की योजना लागू करेंगे। हमारे कौन सा गुना मैंने किया कि मैंने गौशाला बनाई? 1000 गौशाला जो मध्य प्रदेश के इतिहास में नहीं आई। कौन सा पाप मैंने किया? अगर मैंने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी, कौन सी गलती करी? ये मैं पूछना चाहता हूं। हमने पेंशन बढ़ाई, कौन सा गुनाह किया? कौन सा पाप किया? हमारी सरकार ने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। 11.5 महीने में ये सब बात आपके सामने। शिवराज जी मुझसे प्रश्न पूछते हैं, मैं शिवराज जी से कहता हूँ मुझे आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, जो ये सामने बैठे हैं मैं उनका सर्टिफिकेट चाहिए। ये मुझे सर्टिफिकेट है कि कौन सा गुनाह। मांगों पर एक मैं नहीं जा रहा, पर इतना ही कहता हूँ, पानी की बात हो, सड़क की बात हो, कॉलेज की बात हो, मेडिकल कॉलेज की बात हो, जो जिम्मेदारी मेरे को छिंदवाड़ा की है, मैंने अपने 44 साल में छिंदवाड़ा में जहाँ 90% से अधिक लोग गरीबी रेखा में थे, आज छिंदवाड़ा की अपनी पहचान है। मैं चाहता हूँ कि हमारे पिपरिया क्षेत्र की भी पूरे प्रदेश में पहचान बने। और मैं तो यही आपसे मांग कर रहा हूँ, आप मेरे हाथ मजबूत करिए, हम मिलकर पिपरिया का, नर्मदापुरम का और मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। और इस दफे चुनाव के बाद पिपरिया का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने माननीय पूर्व विधायक श्री अर्जुन लाल पलिया जी से अनुरोध। विकास पुरुष की परिभाषा को परिभाषित करने वाले माननीय कमलनाथ जी, पूरी दुनिया को छिंदवाड़ा का विकास का रोल मॉडल देने वाले माननीय कमलनाथ जी, बनखेड़ी में आपके झंडा चौक पर मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आदरणीय कमलनाथ जी, आप अभी गाड़ी में पूछ रहे थे कि पिपरिया से कार्यक्रम बनखेड़ी क्यों लाया गया। मेरे कार्यक्रम बनखेड़ी इसलिए लाया गया कार्यक्रम आदरणीय कमलनाथ जी कि यहाँ सबसे ज्यादा उसी वर्ग के लोग रहते हैं जिस वर्ग में यहाँ विधानसभा है। यहाँ इसलिए लाए गए कमलनाथ जी इस आम सभा को, और आपको इसलिए यहाँ पर लाया गया क्योंकि यहाँ पर हमारी कुशवाहा समाज की एक दंपति को जलाकर मार दिया जाता है, लेकिन सत्ता के संरक्षण में आज भी आरोपियों को पता नहीं है किसने मारा। यहाँ पर इसलिए लाया गया आदरणीय कमलनाथ जी आपको, क्योंकि यहाँ एक बाजू का गांव है, यहाँ पर एक आदिवासी को मार दिया जाता है और उसकी लाश बोरे में भरकर फेंक दी जाती है और पुलिस कहती है कि इसने आत्महत्या की है, करंट से मरा है। इसलिए आपको यहाँ पर लाया गया, इसलिए यहाँ पर लाया गया कि जहाँ सर्वानी में अनुसूचित जाति की महिला के घर से 5 से 7 किलोमीटर दूर मिलती है, वो पुलिस रिकॉर्ड ये कहता है कि उसने जहर पी है, उसने जहर पिया है माननीय कमलनाथ जी, इसलिए आपका हेलीकॉप्टर यहाँ पर लाया गया। माननीय कमलनाथ जी, आपको इसलिए यहाँ पर लाया गया कि हमारे सभी जिला पंचायत के हमारे साथी है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा मेरे भाषण को सुनने में। आदरणीय हमारे सभी जिला पंचायत के सम्मानीय अध्यक्ष सुधीर पटेल जी, हाकम सिंह गुर्जर जी, हमारे दौलतराम पटेल जी लाए गए। इसलिए आपको बनखेड़ी लाए गए कि शिवराज सिंह चौहान पिछले 18 वर्षों में बनखेड़ी को झिरपा से जोड़ना चाह रहे थे, इसलिए आपको यहाँ लाया गया कि झिरपा को आप बनखेड़ी से जोड़े। ये वचन आपसे चाहते हैं, हम वचन आपसे चाहते हैं कि पिपरिया बनखेड़ी को करेली 4 लाइन से जोड़ा जाए। ये वचन हम आपसे चाहते हैं, बहुत सारे वचन है। यहाँ स्थानीय स्तर पर तहसील है लेकिन एसडीएम कार्यालय नहीं है। माननीय कमलनाथ जी, आपके मुख्यमंत्री बनते ही यहाँ पर हम एसडीएम कार्यालय, अनुविभागीय कार्यालय का स्थायी रूप से प्रतिष्ठा आप चाहते हैं। और एक संगठन का अध्यक्ष होने के नाते जो पीड़ा मेरे दिल में है, आखिरी बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि जिस प्रकार आपने किसानों का कर्जा माफ करने का पहला कार्य मुख्यमंत्री बनते से किया था, परंतु दूसरे कार्यकाल का पहला काम आपको ये निवेदन करूंगा, माननीय करवट प्रार्थना करूंगा, समस्त जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस का भव्य कार्यालय होना चाहिए। समस्त विधानसभा मुख्यालयों पर कांग्रेस का भव्य कार्यालय होना चाहिए। आदरणीय कमलनाथ जी,
ये कमी हमें बहुत खलती है। और कहीं ना कहीं अगर कल संगठन कमजोर है तो इसलिए है कि हमें बैठने के लिए जगह ही नहीं है। किसके घर बैठे, कहां पर करें? जिसके घर बैठने जाओ वहां अब कलेक्टर और एसपी पहुंच जाते हैं। और यहाँ तो एक और बड़ी विचित्र बात है कि एक एसपी कलेक्टर कार्यालय वहां नरेंद्रपुरम में है तो दूसरा यहाँ भालसा बुसकुट्टे नाम का आश्रम है। पूरे थाने, कचहरी, एसडीएम कार्यालय, पूरा प्रशासनिक पैर यहाँ से चलता है। और यही वो कारण है कि जितने अपराध हुए उनके अपराधी सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग थे, सत्ता का संरक्षण प्राप्त लोग थे। एक शिवाजी नाम का बालक था, गुर्जर समाज का था, बहुत ताज में यहाँ पर है, उसकी हत्या कर दी जाती है, उसकी लाश पटरियों पर फेंक दी जाती है। और कमलनाथ जी, आपकी सरकार जब तक रही उसका मुख्य आरोपी मध्य प्रदेश की सीमाओं से बाहर रहा, लेकिन आपकी सरकार जाते ही आप वापस मध्य प्रदेश लौटा और मध्य प्रदेश की भ्रष्ट सरकार, भाजपा सरकार, शिवराज सरकार ने उसको क्लीन चिट दी। इसलिए आपको हम बनखेड़ी लाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप यहाँ पर आए। आपको जो कोई परेशानी कष्ट हुआ हो, मैं समस्त जिला कांग्रेस नर्मदापुरम की ओर से, जिला प्रभारी संजय शर्मा जी की ओर से माफी चाहता हूँ, समस्त कार्यकर्ताओं का माफी चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।